मॉर्निंग एवरीवन। 10:05 हो रहे हैं और हमने चेकआउट कर लिया है। और अभी यहाँ से हमने सतपुड़ा का मैप लगाया है जो कि उज्जैन देवास होते हुए निकलेगा। और अभी दिखा रहा है 323 किलोमीटर, 6 घंटा 17 मिनट। 4 साढ़े 4 के करीब का ईद ये है। तो बस नाश्ता वाश्ता एकदम प्रॉपर कर लिया है और गले की हालत देख ही रहे हैं आप। बस अभी यहाँ से निकलते हैं और अब अपना जंगल सेक्टर वाला जो ट्रिप का पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बने रहिए साथ, मैं आपको रास्ते भर दिखाती रहूँगी यहाँ से सतपुड़ा तक के रास्ते का नज़ारे, और जहाँ कहीं रुकते हैं, हाउ द रोड कंडीशंस आर, आई विल शेयर इट ऑल, सो बी विद अस। एक 20 के करीब हो रहा है और अभी हम एंटर कर रहे हैं भोपाल। इट टुक अस समवेयर अराउंड 3.5 hours टू रीच फ्रॉम उज्जैन टू भोपाल। रोड्स बीच में अच्छे ही है, ठीक ही है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट मतलब ठीक ठीक रोड है। क्रॉस कर रहे हैं इस समय रातापानी टाइगर रिजर्व। मतलब बेसिकली फॉरेस्ट सेक्टर्स में घुस गए हैं। अभी 1.25 घंटा लगेगा हमें पहुंचने के लिए। बीच में हम लोग एक जगह रुक के थोड़ा सैंडविचेस वगैरह ले लिए थे हम लोगों ने भोपाल में ही। आज का तो कुछ नहीं है हमारा यहाँ पर सतपुड़ा में, लेकिन कल सुबह की सफारी है। तो उसी वजह से कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी पहुंच सके, तो थोड़ा मतलब जो हमने अपना स्टे चूज़ किया है दैट इज़ एमपीटी बाइसन। एमपी टूरिज़्म का ही है और सुना है काफ़ी अच्छा है। सो वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट एंड डोंट वांट टू मिस ऑन दैट। उस हिसाब से थोड़ा टाइम से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंच गए हम सतपुड़ा। बज रहे हैं 4:41 इस समय, और अनदर 3 minutes एंड वील बी इन द रिजॉर्ट। पर जो भी सीबीएसई में किया होगा उसने शायद पढ़ा हो, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए थे, ऊँघते अनमने जंगल। तो फिलहाल उन अनमने जंगलों को हम देखने कल जाएंगे। फॉर नाउ जस्ट एंजॉय द कंप्लीट रस्टिकनेस। Touch of forest chapter. Thinking what I'm thinking. No बाबू, तो देखो तो आगे पार्किंग एरिया निकलने लगी थी वो। प्रसन्न व्यू है। रोहित अभी आ रहा है, मैं पहले देख चुकी हूँ रूम्स, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देखिए, दीज टू आर द रूम्स, वन इज दिस, वन इज दिस, इट्स ऑल, दीज टू आर फैमिली रूम्स। मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैंने ऑप्ट किया है। सो यू एंटर द रूम, दैट्स द रूम। रूम बहुत बड़े नहीं हैं, थोड़े कोजी हैं। दिस इज़ द वॉशरूम, काफ़ी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स पे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन। एंड द बेस्ट पार्ट, टडंग टडंग, दैट्स द व्यू, दैट इज द व्यू फ्रॉम द रूम भाई। पूल है और सामने आपके पूरा रिवर, and beyond the river is the jungle. Amazing. So है ना बढ़िया।
एकदम खुश हो जाने वाला व्यू है भाई। सो मैं भी खुश हूँ और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस देवांगना लोग के आने का। मैंने उसको सड़ा दिया है, मैंने बोला बहुत ही ख़राब व्यू है, मज़ा नहीं आएगा। तो वो एकदम बस अब आ रही है सड़ के, लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या होता है। सवा 9 बज रहे हैं और आ गए हम डिनर के लिए। दिखा देती हूँ आपको क्या है डिनर में। दैट इज क्यूकम्बर, एम्प्टी, अनियन, chips, ये सूप है। इधर है मटर पनीर, आलू बैगन, सेब टमाटर, दाल फ्राई, जीरा राइस, फिश करी और चिकन मसाला। यहाँ शायद रोटियां रखी होंगी। हाँ, दैट इज इट। कुछ डेजर्ट भी नहीं रखे हैं, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। देवा बोल रही है कि किसी के पास देखे हैं गुलाब जामुन। आई डोंट नो, अभी या तो ख़त्म हो गया होगा तो हटाया हो, तो आई डोंट नो, बट अभी नहीं दिख रहे हैं। तो चलते हैं, करते हैं फटाफट डिनर और अब आपसे मिलेंगे हम कल सुबह ऑन द सफारी। सी यू देयर। गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं 6 और पूरी सीनर तैयार है कूच के लिए। ठंड अच्छी खासी है यहाँ पे, सुबह सुबह तो बहुत है और जितनी ना यहाँ पे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जंगल में होगी। तो हम उसी तरह से खुद को पैक करके जा रहे हैं, पता नहीं उसके बावजूद कितनी लगने वाली है। हमारे 3,350 है। उसके बाद बहुत हल्की हल्की अभी सुबह हो रही है। आई डोंट नो हम मेरी आवाज़ के चलते कितना आप सुन पा रहे हैं। एमपीटी बाइसन पूरा ब्रेकफास्ट पैक करके देते हैं। तो मेरी जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो पराठे, इंडिविजुअली पराठे और आलू जीरा, ब्रेड बटर, एक बॉइल्ड एग और जूसेस वगैरह वो पैक करके देंगे एज ब्रेकफास्ट दैट वी विल हैव ड्यूरिंग द सफारी। 6:45 बज रहे हैं और अब जाके होने जा रही है सफारी स्टार्ट। सफारी पे फ़ोन वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली तो हमने सारे फ़ोन्स रख दिए हैं गाड़ी में, बस एक फ़ोन मैंने अलग से रखा है जो कि मैं अभी बंद कर दूँगी। इनिशियली आप लोग को थोड़ा सा मतलब दे के कैसे क्या ऐसे हिसाब है। आई क्लोज दिस फ़ोन एज वेल। ये सारी सफारीज़ का भी यही सीन है, इंक्लूडिंग ताड़ोबा, मतलब बेसिकली एमपी हो या महाराष्ट्र, सारे जंगल्स का सीन है कि फ़ोन ऑफ रखना है पूरा टोटल। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि कोर सफारी के लिए हम पहले बोट से जाएंगे उस पार जहाँ जंगल है, एंड उसके बाद हमें वहाँ पे जीप से अलॉट होंगी। And also be careful of crocodiles and alligators. हाँ, पानी में क्रोकोडाइल्स है। उधर देख, पानी से क्या मस्त धुआं उठ रहा है। हाँ। It's fog. चलो भाई, जनता तैयार।
क्या नाम नहीं है जो टाड़ोगा Look, there's a black bear. See? I'm recording it, Bachacho. There's a black bear. See? It's super close to the tree. Oh, it's coming. Look. Oh my god. It's see, it's gonna cross the road. Oh my god. See how nice. इसके पास नहीं है डॉक्टर वाली तो ऊपर क्या है वही सांबड़िया कॉल सांबड़िया कॉल का ब्रांड आप यहाँ से तो दिख ही रहा है वो चीज वालों के लिए तो एकदम थ्रिलिंग हो बंदा देख ये कौन सी वाली है जो हमने सुबह ट्रैक कर रहे थे वो वाली? वही हमने कहा था ये निकले भला ही लेट निकले जिसके मार्क्स थे ना ये झाड़ियों में आने वाले वो चल रहा है ऊपर टॉप में पहाड़ों में चल रहा है दिखा ना पहाड़ों में देखो यहाँ है देखो यहाँ पे वहीं पे झाड़ियों में ही है It can't see me. That is bad. हम लोग के सामने দেখ কৃষ্ণ উপরে দেখ सफारी पूरी करके आ गए हैं हम और बहुत अमेजिंग सफारी थी वन ऑफ द बेस्ट सफारीज हमें दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग टाइगर्स मिले एक बार फीमेल एक मेल और एक भालू बिल्कुल सामने से वो क्या कहते हैं डियर्स वगैरह तो बहुत भर भर के दिखे हैं। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज ने कृषु लोगों को कैमरा गिफ्ट किया था और बाइनोकुलर्स, तो वो जो टॉय कैमरा था वो और बाइनोकुलर्स आर वर आर सेवियर्स जहाँ पे हम लोगों ने देखा। लेकिन इतनी बेहतरीन साइटिंग थी कि जो टाइगर के मीटिंग कॉल्स थे अमेजिंग, मज़ा आ गया। नॉट जस्ट कि एनिमल दिखा नहीं है, उसका पूरा एक्सपीरियंस। कृषु इधर आओ, मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ जिसने हमें बचाया है, अगर कुछ आया होगा तो इसी के भरोसे। Good morning. ये है वो बेचारा मासूम सा कैमरा। Guess what? I took so many photos. इस कैमरे ने कितना शॉट किया है आई डोंट नो, बट जो भी किया आई एम गोना शेयर दैट। सतपुड़ा सफारी का मैं एक और रिकमेंड करूँगी कि जितना एफर्ट ले रहे हैं ये लोग, मतलब एक एक कॉल पे तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, अंदर से समझ में आता है कि अगला भी आपको दिखाने में इंटरेस्टेड है। वेरी मच रिकमेंडेड। जंगल भी बहुत सुंदर है। और एक और बात है, जो रेगुलर बांदीपुर नागरोल कभी नहीं करते हैं वो जानते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भर दी है।
यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, बहुत लिमिटेड। भैया टोटल कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी अंदर कोर जोन में? 18 की गाड़ी, 18। सोवेनियर शॉप है, ये पिकअप एंड ड्रॉप है जीप्स का। बोट से आके हम यहीं से बोट से आए ये बोट से हम इधर से आए थे और यहाँ पर हमारी जीप्स हमें मिल गई थी। यहाँ पर हैं हमारे जो होटल, वो ये दिस इज़ आवर होटल। तो यहाँ पे सिस्टम यूँ था कि एक जीप में 6 लोग बैठ सकते हैं। उस हिसाब से आशु को आज दूसरा उस जीप लेना पड़ा है। हम सारे आ गए हैं, आशु दूसरे जीप में है। आशु आ जाए तो हम लोग फिर निकलते हैं और करते हैं यहाँ से सतपुड़ा से चेकआउट। और अब आपसे मिलेंगे सतपुड़ा से चेकआउट करके पेंच के रास्ते पे। 12:30 एंड वी आर चेकिंग आउट। तो बहुत ही बढ़िया स्टे था भाई। पेड़ वेड़ देखो एकदम मस्त, चीकू वीकू लदे हुए हैं। ये फल भगवान जाने कौन सा है, बेल है कि क्या है पता नहीं। इधर वाले में भी पूरा आंवला से भरा पड़ा है। और बट कहने को यहाँ पे सिर्फ 12 रूम्स हैं। अब यहाँ से हमारी सवारी निकल रही है पेंच के लिए। यहाँ से पेंच तक का ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का दिख रहा था मुझे। मेरे साथ हाय। सतपुड़ा से निकलने के बाद से ऑलमोस्ट 1 घंटा होगा। कितना होगा ये? हाँ ऑलमोस्ट 1 घंटा। 1 घंटा हो गया और कंटिन्यूस ऐसे गांव के ही रास्ते चल रहे हैं। शायद अब ये कोई स्टेट हाईवे मिला है शायद, क्योंकि पेट्रोल पंप भी है इधर। रोड क्वालिटी वगैरह ठीक थी, लेकिन मतलब एकदम टिपिकल गांव के बीच से निकल के आ रहा है। अभी भी मतलब 2 बजने जा रहा है और करीब 255 किलोमीटर बाकी है। 5 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है। 7:20 का ETA है। पेंच का जो जंगल है उसके दोनों तरफ गेट्स पड़ते हैं, मतलब MP में भी है और महाराष्ट्र में भी गेट्स हैं। तो कल जिस गेट से हम आफ्टरनून सफारी करेंगे दैट इज़ इन महाराष्ट्र। एक सफारी पिक की है सेलारी गेट की और एक हमने पिक की है जो कि अगले दिन मॉर्निंग सफारी है, 31st के मॉर्निंग की है, दैट इज़ एट टूरिया गेट। आज का जो हमने सतपुड़ा की सफारी की उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। जिस समय हमने परमिट बुक किया था ऑनलाइन, उस समय आशु के गए हैं करीब कुछ 550 रुपये के करीब और हमारा गया था 3300 समथिंग। 6 लोगों का, बच्चे सबका मिला के 6 लोगों का इतना गया था। 5 साल के ऊपर के बच्चों को कंसिडर किया जाता है फॉर टिकट। तो उस हिसाब से हमें जब आज सुबह हम गए सफारी के लिए, इतना गया रोहित ऊपर से हम लोग का, ऊपर से मेरे ख्याल से 6000 कुछ और गया है दोनों का मिला के, मतलब श्योर हमारा 6,500 कुछ एक्स्ट्रा गया है ऊपर से, विच इंक्लूड्स गाइड और उसका वो जो हमने परमिट का पे किया था, ये हमने गाइड और उसका पे किया है, गाइड जीप और ड्राइवर बेसिकली। तो उसका जो भी हमें अगर आप सतपुड़ा आ रहे हो तो आपको सफारी 2 तरह से होती है। एक होता है बफर जोन और एक होता है कोर जोन। बफर आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको कोर करना है जो हमने किया तो उसके लिए आपको मस्ट है कि आप ऑनलाइन पहले परमिट लेके आओ। तो वो जो ऑनलाइन परमिट हम लेके आए थे, वो ऑनलाइन परमिट हमने सुबह यहाँ पर जमा कराया, जिसके एवज में इन्होंने हमें 2 फॉर्म दिए फिर से भरने के लिए। वो फॉर्म दिए, ऊपर से जो गाइड चार्जेस और व्हीकल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस थे उन्होंने वो चार्जेस लिए और तब जाके हमें बोट एलोकेट हुई है फॉर जो बोट हमें ले गई है और फिर वहाँ से हमें जीप मिली। अच्छा था, मुझे एमपीडी बाइसन बहुत अच्छा लगा। जाले वाले, लेकिन जाले वाले जब भी जंगल रिजॉर्ट्स में रहो ना तो ये वाला इशू थोड़ा सा रहता ही है कि मतलब छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह का इशू रहता है, लेकिन इसमें इंसेक्ट्स नहीं मिले हमें। मैंने एक आध जगह जाले देखे थे, दैट्स इट। वरना होटल अपने आप में बहुत अच्छा था। लोकेशन तो 100 on 10 है, अमेजिंग लोकेशन है, मज़ा आ गया भाई। जो चीज़ ख़राब है वो है खाना। कल रात को भी मैंने आपको डिनर दिखाया था,
डिनर का फीडबैक नहीं दिया था। इतना ख़राब खाना था लिटरली। कल हम लोग को, मेरा एटलीस्ट मन था कि कुछ लाइट खाती हूँ करके मैंने दाल रोटी ली थी। दाल में नमक थी कि नमक में दाल थी ये समझ में नहीं आया, इतना ख़राब। बाकी दूसरे गेस्ट भी कंप्लेन कर रहे थे कि खाना जितना आप पैसा ले रहे हो उस हिसाब से खाने का कोई सीन नहीं। 11,000 कुछ का पड़ा था हमें ये रूम। वन रूम वन नाइट। लोकेशन का ठीक है, आप लोकेशन का ले रहे हो, लेकिन आप 11,000 के बेसिस का कुछ खाना भी तो दो। ऑप्शन भी इतने लिमिटेड, और मतलब टेस्ट का तो कोई सर पैर ही नहीं है। एक मतलब नॉनवेज वगैरह कैसा था? नॉनवेज ठीक था, मैंने फिश थी और चिकन था, तो फिश तो मैंने खाई नहीं, चिकन खाया था। ऑप्शंस नहीं बहुत कम थे, मतलब दाल थी और वेज में एक पनीर था, एक दाल थी, पनीर में पनीर नहीं था, सिर्फ मटर ही मटर पड़े थे। हमने बोला, उसके बाद उन्होंने लाके उसको रिफिल किया, लेकिन कोई स्वाद ही नहीं था। आलू बैगन की एक सब्जी थी, मैंने क्या क्या था वो तो मैंने कवर किया था, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत ही ख़राब था। गुलाब जामुन दिए थे एज डेजर्ट एंड में उन्होंने, लेकिन वो भी मतलब सॉरी, पर पर्सन के बेसिस पे वो गिन के लाने वाला हिसाब था। वही एक लौती अच्छी चीज़ थी तो वो गिन के ला रहे थे। तो कुल मिला के खाना काफ़ी डब्बा मर था। बल्कि ब्रेकफास्ट उन्होंने अच्छे से दिया था। ब्रेकफास्ट उन्होंने दिए थे पर पर्सन 2 पराठे, जीरा आलू, उसके साथ में हमसे नंबर ऑफ सैंडविचेस कंफर्म कर, एक्चुअली हमसे नंबर ऑफ पीपल कंफर्म किए थे, और अकॉर्डिंगली उन्होंने ब्रेड बटर और ब्रेड जैम्स दिए थे कुछ। मैंने बॉयल्ड एग के लिए रिक्वेस्ट किया था तो वो भी दे दिया था, बॉयल्ड एग्स दे दिए थे, एंड बनाना फ्रूटी के पैकेट्स डाल दिए थे। तो कुल मिला के ब्रेकफास्ट अच्छा दिया था। और खास करके सबसे अच्छी बात थी वो, क्योंकि वो पूरा बास्केट बना के वो जंगल में दिया था, वो एक फील अलग था खाने का। मेरा इस बार बहुत ही खल रहा है मुझे मेरा कैमरा ना लाना मेरे को, क्योंकि वो सब चीज़ें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए हम, वरना वो फील बहुत ही बढ़िया था, जंगल में बैठ के खा रहे हैं एंड ऑल दैट। इस वीडियो को मैं करती हूँ अब यहीं पे एंड। सतपुड़ा से ऑनवर्ड रेंज के लिए I'll make a separate vlog, so don't forget to join us there. Until then, don't forget to like, comment and subscribe to our channel. Bye bye. Join us and happy traveling. Bye.